हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होंगे सारे प्रश्न। तो आप लोग से उम्मीद है कि सारे प्रश्न को एक बार याद कर लेंगे। हम लेकर आए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि साइंस में टोटल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें मात्र 40 प्रश्नों का जवाब सही देना रहता है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मछली का श्वसन अंग है, यानी मछली किससे सांस लेती है? तो मछली जो है गिल्स से सांस लेती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम होते हैं लाइपेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा जो है अपना भोजन कुटपाट द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? यानी मधुमक्खी अगर आपको काट ले, जिससे दर्द होने लगता है, तो उस मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो उसमें होता है मेथिनोइक अम्ल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न है आपका, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अम्ल का पीएच मान जो होते हैं 7 से कम होते हैं, 7 से कम होते हैं। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होते हैं, और उदासीन अम्ल का पीएच मान 7 होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि अम्ल का पीएच मान कितना होते हैं? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो है एक नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? क्या है प्रश्न? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव से प्रकाश का अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? यह है C2H4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए घास। घास को बकरी खाता है, बकरी को खाता मानव, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, ये अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या होती है 18। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पीत रस कहाँ से स्त्रावित होते हैं? तो पीत रस जो है ये यकृत से स्त्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का परजीवी है? तो मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एरोडीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु का दूरी कितनी होती है? ये होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो ये अजैव जो है ये थर्मोकोल है। क्या है ये? थर्मोकोल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? वो उत्तल लेंस की होती है। उत्तल लेंस का प्लस में होता है और अवतल लेंस का माइनस में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण विधि पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हम लोग ने क्या देखे, साइंस का ऑब्जेक्टिव कुछ ही मिनट में हम लोग 25 क्वेश्चन को याद कर लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि जितने सही टिक लगेंगे उतने सारे नंबर हमें मिलेंगे। तो आप लोग से उम्मीद है इसे जरूर से जरूर अच्छी तरह से याद कर लेंगे। मत कम से कम मिनट में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन याद हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इससे न्यू वीडियो की अपडेट आप लोग को मिलती रहे।